नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इंग्लिश लिटरेचर में अधिकतर जब आप पोएम पढ़ते हो तब देखते होंगे आपके टीचर बोलते होंगे भाई ये सोनेट है, ये एल्गी है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, राइम स्कीम है। तो क्या होता है सोनेट, आज बात करेंगे सोनेट क्या है। साथियों, सीधे सिंपल बात है, सोनेट भी पोएम ही होती है, लेकिन वो पोएम होती है जिसमें 14 लाइन होती है। कितनी लाइन होती हैं? 14 लाइन होती है। अलग अलग प्रकार की सोनेट होती हैं, बात करेंगे। द लिरिक पोएम विच कंटेन्स 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, यानी वह पोएम, वह लिरिक पोएम जिसकी 14 लाइनें हों, वह क्या है? सोनेट है। सोनेट को 3 भागों में बांटा गया है, द इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। 3 भागों में, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। सोनेट क्या है? सोनेट 14 लाइनों की एक कविता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, द इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। अब 3 भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। द इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट क्या है? इट इज कॉल्ड, इटालियन सोनेट के कई नाम हैं। इसको पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, रेगुलर सोनेट बोलते हैं, क्लासिकल सोनेट बोलते हैं, मिल्टोनिक सोनेट बोलते हैं। इटालियन सोनेट इट इज कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट और रेगुलर सोनेट, क्लासिकल सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट। साथियों सीधी सिंपल बात है, 3 भागों में सोनेट को बांटा गया है, इटालियन, इंग्लिश सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट। जिसमें इटालियन सोनेट के कई नाम हैं, जैसे पेट्रार्कन सोनेट, रेगुलर सोनेट, क्लासिकल सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट। सोनेट क्या होती है? 14 लाइनों की एक कविता है। आगे चलो, देखो साथियों, अब बात आती है जो इटालियन सोनेट है। जो इटालियन सोनेट है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। जैसे 14 लाइनें हैं, एक सोनेट में 14 लाइन होती हैं, तो इसको 2 भागों में बांट करके पहला ऑक्टेव, पहले को ऑक्टेव बोला गया है, दूसरे को सेस्टेट। क्या? सेस्टेट। सीधी सिंपल बात है, पहला ऑक्टेव, दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव में शुरुआत की 8 लाइन होती हैं, सेस्टेट में बाद में बची 6 लाइन होती हैं। भाई ऑक्टेव है, फर्स्ट 8 लाइन होती है, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। समझ में आया? इटालियन सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव, बाद में 6 लाइन सेस्टेट। ऑक्टेव में अब राइम स्कीम क्या है? अब इनकी राइम स्कीम होती है, ऑक्टेव की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए। ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी ए बी बी ए। ऑक्टेव की राइम स्कीम में साथियों ए बी बी ए बी ए, ये इसकी राइम स्कीम है। और सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है? सेस्टेट की जो राइम स्कीम है वो है सी डी ई सी डी ई सी डी ई सी डी ई या सी डी सी डी सी डी, ये राइम स्कीम है। समझ में आया? इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट, रेगुलर सोनेट और क्लासिकल सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट कहा जाता है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्टेव, सेस्टेट। ऑक्टेव शुरुआत के 8 लाइन, सेस्टेट बाद की 6 लाइन। ऑक्टेव को ए बी बी ए, सेस्टेट को सी डी ई राइम स्कीम है। आगे चलो, इंग्लिश सोनेट। इट इज कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। अब देखो साथियों, इट हैज़ 4 पार्ट्स। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। जो शुरुआत के होते हैं उनको क्वार्टर्स कहते हैं, क्वार्ट्रेंस। 3 क्वार्ट्रेंस रहते हैं, 3 क्वार्ट्रेंस, और लास्ट में कपलेट। जो क्वार्ट्रेंस रहते हैं वो 4 लाइनों के रहते हैं। 4 लाइनों के कितने रहते हैं? 3, यानी टोटल 12 लाइन। फिर 2 एंड एक कपलेट। कपलेट होता है वो 2 लाइन का होता है। समझ में आया? जो क्वार्ट्रेंस होता है
वो 4 लाइन का होता है और इसमें 3 होते हैं। इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। जो क्वाट्रेंस होते हैं वो 4 लाइन का होता है और 3 होते हैं, लास्ट में एक कपलेट होता है। क्वाट्रेंस की जो राइम स्कीम है साथियों, जो क्वाट्रेंस की जो राइम स्कीम है वो राइम स्कीम है, देखो क्वाट्रेंस की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। क्वाट्रेंस की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी ई एफ और कपलेट की जी। समझ में आया? ए बी फर्स्ट की है ए बी, सेकंड की है सी डी और थर्ड की है साथियों अपनी ई एफ। ये राइम स्कीम है, ए बी सी डी ई एफ और कपलेट की है डबल जी। समझ में आया? 2 बातें हुई, इंग्लिश सोनेट और इटालियन सोनेट। और अब जब लास्ट में जो स्पेंसरियन सोनेट है, वो स्पेंसरियन सोनेट सेम इंग्लिश सोनेट की जैसे है। इसमें भी 3 क्वार्टरेंस रहते हैं, 4 लाइन्स के 3 क्वार्टरेंस और लास्ट में एक कपलेट 2 लाइन्स का। इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी सी डी और जो कपलेट की राइम स्कीम है वो लास्ट में है साथियों ई। समझ में आया? तीनों सोनेट के बारे में बात कर ली है, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। समझ में आया सोनेट? धन्यवाद।